जब बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी जाए तो यही होता है जो मुंशियारी में देखने को मिला। एक अधिकारी ने बिना वन विभाग के सचिव को, मंत्री को कुछ भी बताए एक परमानेंट वहां निर्माण कर दिया। 10 हट निर्मित हो गई और उसके अलावा कई और विक्रय केंद्र वहां पर निर्मित कर दिए गए। 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया और 70% उस आमदनी का उस निजी कंपनी को जाएगा जिसने वहां पर वो हट्स निर्माण की हैं प्रतिबंधित क्षेत्र में, उसको जाएगा। ये MOU भी साइन हो गया। ये है रसूख, ये है इकबाल वन मंत्री का कि आपके अधिकारी आपको कुछ नहीं समझते। और कहीं ना कहीं वन मंत्री की उदासीनता और निकम्मापन देखिए कि देहरादून में पसर जाने के लिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। ये प्रदेश 70% वन आच्छादित प्रदेश है। ये प्रदेश जल, जंगल और जमीन का प्रदेश है और इसी पर हमको गर्व है कि हम पूरे उत्तरी भारत को एक ओजोन कवर, एक ऑक्सीजन कवर देते हैं। ये वन नहीं रहेंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। तो प्रतिबंधित जो वन भूमि है वहां 10 हट्स बना देना इनकी नाक के नीचे, इसका मतलब ये बताता है कि इनके विभाग में क्या चल रहा है सुबोध उनियाल को कुछ पता नहीं। आप बजाओ जीरो टॉलरेंस की और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की डुगडुगी। स्वागत करती हूँ, बिल्कुल मिलना भी चाहिए। जो लोग अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं इस देश की रक्षा के लिए, हम लोग सुकून से तब रह पाते हैं, रातों में हमें नींद तब आ पाती है जब सरहदों पर ये लोग कड़ाके की ठंड में या रेगिस्तान की गर्मी में वहाँ पर तैनात रहकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और ऐसे में वो ही नहीं, उनके परिवार भी जो भुगतते हैं वो भी वो कम नहीं है। तो जितना सरकार कर सकती है इन लोगों के लिए उससे ज़्यादा करना चाहिए। और मैं स्वागत करती हूँ जिस तरह की धनराशि बढ़ाई गई है, ये इनको मिले ये भी सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होना चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन लोगों के कुकर्म इन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह का अहंकार, जिस तरह का सत्ता का हनक इन लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, जनता इनको अर्श से फर्श पर पहुंचाना भी जानती है। आज अरविंद पांडे जो पूर्व काबीना मंत्री रहे हैं वो रो रो के अपना बयां कर रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, मेरी राजनीतिक हत्या करने पर पिले पड़े हैं। पर ये क्या है, ये तो जनता जनार्दन है अरविंद पांडे जी, जो आपको गो बैक के नारे लगा रही है, आपके मुर्दाबाद के नारे लगा रही है और आप किंकर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं। आपके समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। तो अभी आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रकरण और वाकया आपको देखने में मिलेंगे। पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को खींचकर लाकर कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनका बयान मीडिया के पास भी और विपक्ष के पास भी है जिसमें उन्होंने कहा कि 90% काम पूरे हो गए स्मार्ट सिटी के और जनता, विपक्ष और मीडिया कंफ्यूज हो रही है नगर निगम के कामों में, MDDA के कामों में और स्मार्ट सिटी के कामों में। उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी कि स्मार्ट सिटी का जो 1600 करोड़ रुपया था वो पूरा खप चुका है, पूरा लग चुका है और बहुत बेहतरीन स्मार्ट सिटी देहरादून बन गई है। आज आप देखिए जल भराव की स्थिति को, आज आप नूरा कुश्ती देखिए नगर निगम में और MDDA में जो लगातार परेड ग्राउंड को एक दूसरे को सौंपना चाह रहे हैं, लेकिन कोई लेना नहीं चाह रहा है उसका रख रखाव, क्योंकि उसकी दुर्गति हो रखी है। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी के कार्य कहां पर हुए। स्ट्रीट लाइट्स के बिना आप देखिए जनता त्राहिमाम कर रही है। 500 जगह ऐसी चिन्हित हुई हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लाइटमैन हैं लगाने वाले लेकिन लाइट्स उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में वो 1600 करोड़ रुपये गए कहां। मुझे तो लगता है इनका हाईकमान भी ढीला पड़ गया है, जो उत्तराखंड के सरकार से या उत्तराखंड के उन लोगों से जो लोग अधिकृत थे स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए, जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे, उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है कि भैया हमारा भेजा हुआ 1600 करोड़ रुपया गया कहाँ।